ये तो ब्लैक मैजिक ही एक है क्या, रियलिटी है आपकी? आपको लगता है ये क्या है? भू आत्मा भी होता है, प्रेत भी होता है, जिन भी होता है। जिन चीज का नाम है वो चीज है। बड़े अघोरी चल रहे हैं आजकल मार्केट में। कोई बोलता है हम 11 दिन में सॉल्व कर देंगे, हमसे ये पूजाएं करा लो, पाठ करवा लो, हम शमशान में जाके तुम्हारी पूजाएं करेंगे। कई लड़कियां के बेचारे के बॉयफ्रेंड होते हैं, ठीक है, वो उनसे बात नहीं करते, तो वो क्या करते हैं अघोरी कि वो उनकी फोटो वगैरह मंगवा लेते हैं। फोटो भी ऐसी ऐसी मंगवाते हैं, न्यूड फोटो। को सुनने में आता है कि यार ये लोग अलग हो गए, अभी तो शादी हुई थी, अभी तो एक बच्चा हुआ था, लोग अलग हो रहे हैं, इसका क्या रीजन है? जी, ये तीनों के अंदर से एक भी ग्रह बैठ गया ना तो उन दोनों मियाँ बीवी में लड़ाई झगड़ा पड़ता है। हम ये पूजा या कराएंगे या कोई पाठ कराएंगे तो हम बहुत अमीर बन जाएंगे, तो आपको लगता है कि ये डायरेक्ट कनेक्शन है कहीं ना कहीं अमीर बनने का यज्ञ के साथ? क्योंकि ज्योतिष ने अपने पास से आपको कुछ नहीं देना, ठीक है ना। आपकी किस्मत और आपका कर्म ही आपके काम है। Welcoming you all in our podcast show Revival of Soul with Taro Himani, India's biggest entertainment and inspiration show. So आज के जो हमारे गेस्ट है ना, वो है तो एक एस्ट्रोलॉजर, बट वो आज एस्ट्रोलॉजी के बारे में हमें नहीं बताने वाले हैं। वो बताने वाले हैं डार्क रियलिटी ऑफ द एस्ट्रोलॉजी, कैसे स्कैमर्स होते हैं, किस तरीके के एस्ट्रोलॉजर्स जो हमें फेक चीजों में डाल के हमारी सारी चीजें खराब करते हैं। आज उनसे आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। सो प्लीज वेलकम करिए आज के हमारे स्पेशल गेस्ट का। नमस्कार पंडित जी, कैसे हैं आप? नमस्कार जी, जय माता काली। जय माता रानी। पहले तो आप यहाँ पे आए, बहुत अच्छा लग रहा है हमें, आपने हमारे लिए टाइम निकाला यहाँ पे। बिल्कुल। तो आप जैसे इतने अच्छे लोगों को गाइड करते हैं, लोगों की प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं, तो सबसे पहले मुझे यही आपसे पूछना है कि जो लोग एस्ट्रोलॉजर्स लोगों को मिसअंडरस्टूड करते हैं, स्कैम्स कर रहे हैं, उनको गलत अंधविश्वास में डाल रहे हैं, उनके बारे में आप क्या बोलोगे? देखो जी, फिलहाल जो स्कैम हो रहा है ना, वो सबसे बड़ी चीज तो ये है कि जो हमारे लोग हैं उनकी वजह से ही हो रहा है। मैं सीधी सी बात आपको बता देता हूँ, क्योंकि आजकल है समा ऑनलाइन का। ऑनलाइन का मीन्स कि सभी इंसान ये चाहता है कि मेरे पास सामान नहीं है, मेरे पास टाइम नहीं है, मैं कहीं पे आऊँ ना, कहीं पे जाऊँ ना, घर बैठे मेरा सारा समाधान हो जाए, ठीक है। तो हम किसी को भी कॉल करते हैं, चाहे पंडित है, चाहे बाबा है, चाहे तांत्रिक है, चाहे गौरी है, अगला सीधा एक बात बोलता है कि हाँ भी आप घर बैठे अपना इलाज करवा लो मेरे से। इलाज मतलब बैठेगा वो पंजाब के अंदर, बोलेगा मैं राजस्थान में हूँ, और जो राजस्थान में बैठा है बोलेगा मैं हिमाचल में हूँ, जो हिमाचल में है बोलेगा मैं कलकत्ता में हूँ। मतलब अपनी सच्चाई जो फ्रॉड लोग होंगे ना वो कभी नहीं बताएंगे। तो जो हम उनसे काम करवाते हैं तो हम ना तो उनके पास विजिट करते हैं, ना उनसे मिलते हैं, ना उनकी कोई इंफॉर्मेशन निकालते हैं कि ये आदमी सही है, जेन्युइन है, या इनका कोई ऑफिस है या नहीं है, या कोई मंदिर है या नहीं है। हम सिर्फ उनकी बातों के अंदर आके कि हाँ भी ठीक है जी, बाबा जी तो बहुत अच्छे हैं, हम घर बैठे ऑनलाइन हमारा इलाज करवा लेते हैं। सबसे बड़ा फ्रॉड जो हो रहा है वो ऑनलाइन के अंदर हो रहा है। मैं एक बात बोलूँगा कि जी आपकी कोई समस्या है, प्रॉब्लम है किसी भी इंसान की, तो वो मिलकर विजिट कर कर अपना समाधान करवाओ, कि जो इंसान को भी पता लग सके कि अभी सामने वाले के अंदर दम है या नहीं है, ये आदमी हमारा काम कर सकता है या नहीं कर सकता, कितने टाइम से ये आदमी इस ऑफिस में बैठा है। पहले सारी इंफॉर्मेशन अपनी निकालो, निकाल कर फिर अपना हल करवाओ, क्योंकि जे ऑनलाइन हम करवाएंगे तो वहाँ पे स्कैम हो गए होगा। बिल्कुल 90% नहीं 100% मैं आपको दावे से कहता हूँ कि जे हम ऑनलाइन हल करवाएंगे, किसी से भी करवाते हैं, तो वो वहाँ पे फ्रॉड ही होगा। कोई लोग आजकल ऑनलाइन पूजा का, आपको पता है बहुत ट्रेंड चला है, तो कई लोग ऑनलाइन पूजाएं करा रहे हैं, तो उनका फल रियलिटी में लगता है या नहीं? कोई फल नहीं मिलता जी। ऑनलाइन जो पूजा करवा रहे हैं वो ठीक है, वीडियो कॉल पे आजकल सबसे ज़्यादा फ्रॉड चल रहा है ये कि हाँ भी हम वीडियो कॉल पे आपको पूजा करके दिखाएंगे, ठीक है। अब 2 मोमबत्ती जगा के और 4 पुतले रखकर, 2 फोटो रखकर और एक हवन कुंड की लकड़ी से लगा के मैं बोल दूं कि हाँ भी बेटा देखो आपकी ये पूजा चल रही है, ठीक है, वीडियो कॉल कर लो, देखो आपका ही हल चल रहा है। पहली बात तो ये है कि जब हम पूजा करते हैं तब हम वीडियो कॉल कर ही नहीं सकते, ठीक है। जब हम घर के अंदर भी, हम मंदिर हमारे बने हुए हैं, हम पाठ करते हैं, पूजा करते हैं, घर के अंदर भी हम देवी देवता का नाम लेते हैं। जब हम पाठ करते हैं घर के अंदर, क्या हम उस समय वीडियो कॉल पे बात करते हैं किसी से? जब हम खुद अपनी पूजा कर रहे हैं, घर में पाठ कर रहे हैं, क्या उस समय हम पाठ करते समय या पूजा करते समय या जोत करते समय हम वीडियो कॉल
वीडियो कॉल के ऊपर बात करके हम दिखाते हैं कि यहाँ देखो जी मैं पूजा कर रहा हूँ, देखो जी मैं जोत कर रहा हूँ। बिल्कुल। क्यों नहीं करते? क्योंकि उसके अंदर ये होता है कि जे हम वीडियो कॉल करेंगे तो वहां पे फिर हमारा वीडियो कॉल पे ही ध्यान होगा, परमात्मा की तरफ ध्यान नहीं होगा। तो ये सब ड्रामे हैं कि हाँ भी कि हम आपको वीडियो कॉल पे दिखाएंगे या वीडियो कॉल पे हम आपको सारी पूजा सारी क्लियर करेंगे, तो ऐसा कुछ नहीं होता। सीधी सी बात आपको बता देता हूँ। वो सब लोगों को भ्रम में डालने के लिए एक नया ट्रेंड चला है ये कि हाँ भी अब मेरे पास क्लाइंटों की कॉल आती है। अभी मैं रास्ते में आ रहा था, अभी आज मेरे पास 2 की कॉल आई, तो उन्होंने कहा कि पंडित जी आप वीडियो कॉल पे हमें दिखाओगे? तो मैंने भी उनको यही समझाया कि भाई वीडियो कॉल पे कोई पूजा नहीं होती है। पूजा होगी हाँ आप अपने हाथों से आके करवा सकते हो, ठीक है ना, अपने हाथों से करवाओगे वो सबसे बेस्ट रहेगा। और वीडियो कॉल पे कोई पूजा नहीं होती, वो सब फ्रॉडगिरी वाला है। तो इन लोगों का होने क्या वाला है जो एस्ट्रोलॉजर जैसे गाइड कर रहे हैं? तब उनको भी देखो, आप इतने महान एस्ट्रोलॉजर हो, वो भी लोग, उनको भी तो पता होगा ना वो क्या कर रहे हैं। तो भगवान उनको उस नजरिए से कैसे देखते हैं? और उनको ये नहीं पता कि कल को यार हमने मरना है तो हमने भी भगवान को शक्ल दिखानी है, तो उनके दिमाग में वो सोच नहीं आती? देखो जी, एक चीज मैं आपको बताता हूँ, इस समय के अंदर जो सबसे बड़ा पापी आदमी है, पापी का मतलब कि यहाँ भी जो बुरे काम कर रहे हैं, ठीक है, गलत काम कर रहे हैं और लोगों का बुरा कर रहे हैं, उसकी तो चढ़ाई हो रही है। चढ़ाई मतलब उसकी किसी चीज की कमी नहीं आ रही है। और जो बेचारा हमारे जैसा दान पुण्य है, हर अमावस को दान करता है, पुण्य को दान करता है, मंदिर में जाता है, गुरुद्वारे में जाता है, पाठ करता है, गरीबों की सेवा करता है, वो बेचारा बिल्कुल परेशान हुआ पड़े। क्यों? क्योंकि ये कलयुग है। इस कलयुग के अंदर पापी जो है वो आगे जा रहा है, जो दान पुण्य वाला आदमी है वो पीछे आ रहा है। अब मैं ये नहीं कहता कि अभी जो दान पुण्य वाला आदमी है उसको फल नहीं मिलेगा, मिलता है, ठीक है, ये नहीं कि नहीं मिलता। पर इस कलयुग के अंदर ये है कि जो गलत आदमी जो गलत काम करता है उसकी सबसे ज्यादा चढ़ाई होती है। जो बेचारा दान पुण्य कर रहा है वो स्लो आगे बढ़ता है। मेन बात है। तो इंसाफ कब होगा इन चीजों का? इंसाफ तो देखो परमात्मा के हाथ में है, हमारे हाथ में तो है नहीं, ठीक है। हाँ जी, हम आज किसी का अच्छा कर रहे हैं, ठीक है, कल को हमारा भी अच्छा होगा। कई बार हम देखते हैं कि कोई एक्सीडेंट हो जाता है, ठीक है, हम वहाँ से बच जाते हैं। वहाँ पे एक ही चीज नजर आती है कि अभी हमारा दिया लिया आगे आ गया। दिया लिया क्या होता है? वो यही तो होता है कि जे हमने किसी गरीब की सेवा की है या फिर हमने कोई दान पुण्य किया या हमने मंदिर गुरुद्वारे में जाके माथा टेका, तो वही दिया लिया आगे आता है। और ये नहीं है कि दान किया हुआ हमारा व्यर्थ जाता है, व्यर्थ कभी भी नहीं जाता है। आज नहीं तो कल को हमारे जो है वो काम आएगा ही आएगा। जे हम लोगों की सेवा करते हैं या हम दान पुण्य करते हैं या फिर हम परमात्मा का नाम लेते हैं, तो वो हमारा व्यर्थ नहीं जाएगा, वो हमें उसका बेनिफिट मिलेगा, चाहे आज मिले चाहे आज के 2 साल बाद में मिले, वो मिलेगा। हाँ, तो एक सच्चा रास्ता पकड़ना चाहिए मेरे अकॉर्डिंग, तभी शायद हमें पुण्य भी मिलेगा और भगवान की नजरों में भी हम खुश रहेंगे। बिल्कुल। बड़े अघोरी चल रहे हैं आजकल मार्केट में। मेरे पास अलग अलग किस्म की वीडियोस देखती हूँ मैं, लोग और कमिट करते हैं ऑन द कैमरा कि हम तुम्हारे जीवन में इतनी खुशियां लेकर आएंगे, तुम्हारी सारी जितनी भी प्रॉब्लम्स है उन सबको सॉल्व कर देंगे। कोई बोलता है हम 11 दिन में सॉल्व कर देंगे, हमसे ये पूजाएं करा लो, पाठ करवा लो, हम शमशान में जाके तुम्हारी पूजाएं करेंगे। तो एक रियलिटी है ये सिर्फ फेक, सब फेक है जी, सब फ्रॉड है। ये मुझे ये नहीं पता है कि ये 6 महीने में अघोरी सारे इकट्ठे होके कहाँ से आ गए। इतने टाइम पहले तो 6 महीने से पहले हम किसी की वीडियो निकाल कर देखते हैं, कोई अघोरी नहीं था, कोई तांत्रिक नहीं था, कोई नहीं था, ठीक है। आज के कुछ ही समय पहले महाकुंभ का मेला हमारा गया है, ठीक है, वहां पे लाखों की क्या करोड़ों की तादाद के ऊपर अघोरी थे, ठीक है। वहां किसी भी एक भी अघोरी का हमने कोई पॉडकास्ट देखा वहां पे कुंभ के मेले में? एक भी अघोरी का ये देखा कि हाँ भी मैं आपका वशीकरण कर दूंगा, मैं आपका सौतन से छुटकारा करवा दूंगा, मैं आपका ये कर दूंगा, मैं आपका वो कर दूंगा? किसी की कोई हमने वीडियो नहीं देखी, किसी के कोई हमने पॉडकास्ट नहीं देखा, किसी का कोई हमने शमशान घाट में वीडियो नहीं देखा उस समय, क्योंकि वो थे मेन सच्चे अघोरी। और जो अभी वाले आ रहे हैं आटा लगाकर, पाउडर लगाकर, ठीक है, शमशान घाट में हम ये करते हैं, कच्चा मांस खाते हैं, हमारे पास कच्चा कलुआ है, हमारे पास करण पिशाचनी है, हमारे पास जिन्न है, हमारे पास ये है, हमारे पास वो है,
वो सब फ्रॉडगिरी वाला काम है और कुछ नहीं है। जो सही अघोरी होगा वो यहाँ पे नहीं है। सही अघोरी अपनी सिद्धि के अंदर लीन है। सिद्धि के अंदर मतलब कोई हिमालय के अंदर है, कोई जंगल के अंदर है, कोई पर्वत के ऊपर है, कोई कहाँ पर है, कोई कहाँ पर है। मतलब जो मेन अघोरी है उसको पॉडकास्ट से, उसको वीडियो से, उसको क्लाइंट से कोई लेना देना है ही नहीं। उनको अपनी सिर्फ सिद्धियों से लेना देना है। अब वाले जो अघोरी आ रहे हैं मेरे सामने, एक भी अघोरी को लाइव दावा करता हूँ मैं आपको, एक भी अघोरी को मेरे सामने बिठा दो, मैं कह रहा हूँ पॉडकास्ट छोड़ के वो भागे। सच में रियलिटी में बिल्कुल चैलेंज करता हूं मैं, ठीक है, शरेआम चैलेंज कर रहा हूं कि एक भी अघोरी को मेरे सामने बिठा दो, ठीक है, वो कहता है कि मेरे पास कच्चा कलुआ है, वो कहता है मेरे पास करण पिशाचनी है, वो कहता है मेरे पास भूत है, प्रेत है, मैं 10 लाख का इनाम उसको दूंगा उसी टाइम पे, ठीक है, टेबल के ऊपर रखूंगा 10 लाख की। एक बार सिर्फ वो कच्चा कलुआ मेरे सामने ला के दिखा दे, ये मेरा फोन है, फोन को उठा के ऐसे की ऐसे कर दे, बस 10 लाख का इनाम उसी समय दे दूंगा उस अघोरी को, जो उसमें पावर है तो करके दिखा दे। तो ये ओपन चैलेंज है, सर के सामने आ सकते हो आप, पर मुझे लगता नहीं कोई आएगा। बाकी लेट्स सी, अगर कोई आता है तो सर ने ओपन चैलेंज दिया आपको, पंडित जी ने, अब आप देख लीजिए। बट मैं सच में देख रही हूँ कि अघोरी एकदम ही आए, जैसे आपने एक बात बोली, एकदम ही सारे के सारे वो वीडियोस में भी एक बोलते हैं, एक को देख लो तो कम से कम वैसे वैसे 10-15 आ जाते हैं और वो ही फैलते जा रहे हैं। आपने ये भी देखा होगा कईयों की तो मूछ भी नहीं आई है, 18-18 साल के अघोरी बने हुए हैं, हाँ, बहुत ठीक है, यंग है। कई के तो 22-22 साल के अघोरी बने हुए हैं, कईयों को तो बोलना ही नहीं आ रहा, वो भी कहते हैं कि मैं शमशान में रहता हूँ जी, मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा। अरे भाई तू ये तो देख, तेरी 18 साल की उम्र है, तू कब से अघोरी बन गया, पूछने वाला हो तो ये सब फ्रॉडगिरी वाला काम है आजकल। वो है ना, एक आपको बता देता हूँ, एक ट्रेंड चलता है किसी भी चीज का, ठीक है, अभी ये अघोरियों का ट्रेंड चल रहा है, तो 16 साल से लेके 60 साल तक जो है वो सारे अघोरी बने हुए हैं, कपड़े उतार देते हैं, मालाएं पहन लेती हैं, ठीक है, टिक्के टुक्के लगा लेते हैं, काला वस्त्र पहन लेते हैं, सिर पे पगड़ी सी बांध लेते हैं, वो कहते हैं कि हम जी हमारे पास ये है, हमारे पास वो है, तो उनके पास कुछ नहीं है। मैं सीधी सी बात लाइव दावे के अंदर कहता हूँ, एक भी अघोरी मेरा चैलेंज जो है कि स्वीकार कर ले, एक भी अघोरी मेरे सामने यहाँ पे बैठ के दिखा दे, मैं कह रहा हूँ चलते लाइव के अंदर वो भागेगा, चलते लाइव के अंदर, लाइव में नंगा करूंगा उसको। रियलिटी बाहर डालना बहुत जरूरी है वैसे। बिल्कुल जी बिल्कुल, क्योंकि ये आजकल, हाँ अभी एक चीज और आपको बताता हूँ, जितने भी ये अघोरी आ रहे हैं, किसी एक भी अघोरी ने ये बोला कि मेरा यहाँ पे दफ्तर है, या यहाँ पे मैं रहता हूँ, या ये मेरा एड्रेस है, आप मिलकर मेरे से काम करवाओ। एक भी अघोरी की आप वीडियो निकाल कर देख लेना, किसी ने अपना, किसी ने भी, एक ने भी एड्रेस नहीं दिया होगा। और जो एक ने भी एड्रेस दिया ना, जो मैं ये काम कर रहा हूँ, ये काम करना छोड़ दूँ, इतना दावे के साथ बोलता हूँ। जितने भी अघोरी की वीडियो आई हुई है, पॉडकास्ट आए हुए हैं, मैंने सारे एक से लेके जेड तक सारे देखे हैं, ठीक है, छोटे से लेके बड़े तक देखे हैं, जो बड़े बड़े दावे करते हैं उनके भी देखे हैं, पर एक का भी एड्रेस नहीं है। वो क्यों नहीं है? क्योंकि उन्होंने पता है कि यहाँ भी हमने फ्रॉड करना है, लोगों से पैसा लेना है, पैसा लेकर जेब में डालना है, बाद में नंबर को ब्लॉक करना है, और बाद में क्या है, बाद में कुछ नहीं है। अभी हफ्ते पहले की बात बताऊं मैं आपको, अमेरिका से एक लड़का था, उसकी बेचारे की प्रॉब्लम थी गर्लफ्रेंड की, उसने ऐसे ही कोई हिंदी चैनल के ऊपर, दिल्ली का चैनल था कोई, तो उस चैनल के ऊपर किसी अघोरी का पॉडकास्ट देख लिया, तो उसमें ये देखा कि अभी उस अघोरी ने लाइव के अंदर कच्चा कलुआ बुलाया। कच्चा कलुआ भी कैसे बुलाया वो आपको बताता हूँ मैं। पीछे ना पर्दे लगे हुए थे, उन पर्दों के पीछे एक आदमी को खड़ा कर लिया। वो चैनल वाला पूछता है उसको कि अभी आपके पास कोई शक्ति है? वो कहता हाँ जी मेरे पास शक्ति है। क्या है? कहता मैं लाइव में आपको ना कच्चा कलुआ बुला के दिखाऊंगा। कहता ठीक है बुलाओ। तो वो कहता मंत्र से पढ़े उसने, हूम 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 ऐसे करके, तो पढ़ते अनुसार ही कहता है देखो ये पढ़ता है पीछे। कहता हाँ पढ़ता है, पढ़ता है, तो देखो ये हिलेगा। जब वो पीछे आदमी खड़ा, वो तो हिलेगा ही, कौन सा नहीं हिलेगा। वो आदमी ने ऐसे ऐसे करके हिलाया, हिलाते साथ देखो जी बाबा जी ने कच्चा कलुआ बुला दिया जी। लोगों के मन में ये हुआ कि कच्चा कलुआ आ गया, पर ये नहीं पता कि उस बाबे ने पीछे आदमी को खड़ा किया हुआ है। तो ये सब फ्रॉडगिरी वाला काम चल रहा है। उस लड़के ने उस अघोरी को 8 लाख रुपया दिया। 8 लाख? 8 लाख रुपया दिया। 8 लाख रुपया देकर वो बेचारा इतनी चीखें मार रहा था, रो रहा था, पछता रहा था। कहता 8 लाख रुपया लेके मेरा नंबर ब्लॉक कर दिया उस अघोरी ने। अब मैं क्या करूं बंदे से?
ऐसे लोग बैठे, कहता है ना कोई एड्रेस उनका ना कोई, और जब एड्रेस पूछते हैं कहते हैं कि हम तो शमशान में रहते हैं। और तो शमशान में रहते हैं, कौन से शमशान में रहते हो, कोई एड्रेस तो दो, हम पता तो शमशान होगा। में आ जाएंगे, बताओ तो सही। नहीं, ये चीजें चल रही है आजकल, फ्रॉडगिरी वाला काम है और कुछ नहीं है। हाँ, मैं एक चीज कहूंगा कि जे कोई अघोरी आपको कहता भी है कि मैं काम करके देता हूँ, उसको ये कहो कि भाई तू पहले अपना एड्रेस दे, हम तुझे भाई फेस टू फेस आके मिलेंगे, तो हमारी आंखों के सामने काम करके दिखाएगा तो बता। हाँ, उसके बाद हम दे देंगे काम तुझे। बिल्कुल। बट ये तो बहुत गलत हो रहा है यार, 8 लाख अमाउंट बहुत बड़ी होती है ना। एक की नहीं है, पता नहीं कितने जनों की मेरे पास कॉल आ चुकी है कि पंडित जी हमने कौन से अघोरी को पता नहीं कितने कितने पैसे दे दिए। बाद के अंदर इनका काम ही एक ही होता है कि नंबर को ब्लॉक करना, बाद में अगले से बात नहीं करनी। और दूसरा एक ट्रेंड चल रहा है, जो लड़कियां होती हैं, जैसे कई लड़कियां की बेचारे के बॉयफ्रेंड होते हैं, ठीक है, वो उनसे बात नहीं करते, तो वो क्या करते हैं अघोरी कि वो उनकी फोटो वगैरह मंगवा लेते हैं, और फोटो भी ऐसी ऐसी मंगवाते हैं, न्यूड फोटो, ठीक है, मंगवा कर जब तक वो लड़की उनको पैसा दे रही है तब तक तो ठीक है। जब उन्होंने पैसा देना बंद कर दिया तो फिर वो इनको देते हैं धमकी। धमकी मतलब ब्लैकमेल करते हैं लड़कियों को, ब्लैकमेल करके ये बोलते हैं कि जो न्यूड फोटो हमारे पास है हम आपकी ऑनलाइन डालेंगे, नेट पे डालेंगे, या तो हमें पैसा दे दे, नहीं पैसा देगी तो हम तुझे बदनाम कर देंगे पूरा। बेचारी वो डरती मरी करेगी क्या। एक लड़की ने तो नींद की गोलियां तक खा ली इनके चक्कर में, नींद की गोली, उसका भी मेरे पास कॉल आया था। वो थी यहाँ की अपने मोगे साइड की लड़की थी, 18 साल की लड़की थी, उसकी न्यूड फोटो मंगवा कर उसको ब्लैकमेल किया एक अघोरी। ऐसा सिस्टम चल रहा है आजकल, और ब्लैकमेलिंग तो सबसे ज्यादा चल रही है, सबसे ज्यादा। ये तो ब्लैक मैजिक ही एक है क्या, रियलिटी है आपकी, आपको बिल्कुल। लगता है ये क्या है? बिल्कुल रियलिटी है ब्लैक मैजिक, ये नहीं कि नहीं है। देखो जिस चीज का नाम है वो चीज है, ब्लैक मैजिक भी है, वशीकरण भी है, ठीक है, सौतन से छुटकारा भी है, सारा कुछ है। और ये कच्चा कलवा भी होता है, करण पिशाचनी भी होता है, ठीक है, रूह आत्मा भी होता है, प्रेत भी होता है, जिन भी होता है। जिन चीज का नाम है वो चीज है। पर मैं ये दावे के साथ कहता हूँ कि जो ये अघोरी पॉडकास्ट कर रही है इनके पास कुछ नहीं है। ये मैं दावे के साथ चैलेंज के साथ बोल सकता हूँ, इनके पास कुछ नहीं है। ये सिर्फ लोगों को भ्रम में डाल रहे हैं, लोगों को बेवकूफ बना रहे हैं और कुछ नहीं। इनको डर नहीं लगता भगवान से? जी शरिया बोल रहे हैं, भगवान तो छोड़ो, इनको कानून का कोई डर नहीं है, कानून का भी कोई डर नहीं है। शरिया बोलते हैं कि हम जी मारण क्रिया कर देंगे 2 घंटे में, हम इंसान को खत्म कर देंगे 1 घंटे में। आदमी को मार रहे हो, कोई नॉर्मल बात थोड़ी है। अब कानून भी पता नहीं मुझे क्यों ये सो रहा है, किस लिए सो रहा है कि यहाँ भी इनके ऊपर कार्रवाई क्यों नहीं करते वो। एग्जैक्टली। ठीक है, कि वो शरिया बोलते हैं कि जी हम जी मारण क्रिया का मतलब क्या होता है, इंसान को मारना, खत्म करना। अब लाइव के अंदर आके जो कोई कहता है कि यहाँ भी मैं मारण क्रिया करके किसी को भी खत्म कर दूंगा, तो कुछ छोटी सी बात थोड़ी है। बिल्कुल। ठीक है ना, किसी का घर उजाड़ना, किसी को मारना कुछ छोटी सी बात नहीं है। पर ये सिर्फ लोगों को भ्रम के अंदर डालने के लिए ये चीजें बोलते हैं। मैं सीधी सी बात आपको बता देता हूँ, क्योंकि आजकल इतना फ्रॉडगिरी वाला काम चल रहा है हद से ज्यादा, कि कुछ हम ऐसी चीज करेंगे तो लोग हमारी तरफ अट्रैक्टिव हो गए, क्योंकि लोगों को भी कोई नई चीजें चाहिए। मैं सीधी सी बात आपको बता देता हूँ, ये नहीं है कि यहाँ भी जो ज्योतिष जो है हमारा वो आज से नहीं चलता आ रहा। ज्योतिष आ रहा सतयुग से, जब राजा महाराजा इस दुनिया में थे, देवी देवता जो इस धरती के ऊपर थे, तब से ज्योतिष चला आ रहा है। ठीक है, अघोरी का तो नाम ही नहीं किसी ने सुना था। ये 6 महीने से पता नहीं कहाँ से टपक आए सारे के सारे अघोरी, कि यहाँ भी कोई कहता मैं ये करूंगा, कोई कहता वो करूंगा, कोई कहता है ऐसे करूंगा। 6 महीने से पहले आप किसी भी एक भी अघोरी की वीडियो निकाल के दिखा दो किसी भी चैनल के ऊपर, एक भी वीडियो नहीं होगी किसी भी अघोरी की। क्यों नहीं होगी? क्योंकि पहले कोई ट्रेंड ही नहीं था अघोरी का, अभी ट्रेंड आया हुआ, सीधी सी बात है। नहीं, ये तो रियलिटी है। बट जैसे अब आपने ब्लैक मैजिक की बात करी, जैसे कई लोग बोलते हैं हमारे ऊपर ब्लैक मैजिक हो जाता है, या हमारे कोई रिश्तेदार हमारे ऊपर ब्लैक मैजिक कर देते हैं, तो इनसे बचने के लिए उनको क्या करना चाहिए? और ये एक अगर रियलिटी है जैसे आपने बताया, तो ये रियलिटी मतलब कोई भी किसी भी कर सकता है, तो मतलब वो डरते हैं आजकल के लोग कि ऐसे तो कोई भी किसी भी कर देगा। देखो ब्लैक मैजिक भी ऐसे नहीं होता, ब्लैक मैजिक की भी विधि होती है। फोटो के ऊपर, नाम के ऊपर, कास्ट के ऊपर, ये 3 चीजें अगले को चाहिए होती है। जो ये तांत्रिक लोग होते हैं, सियाने लोग होते हैं, और जो बुरा काम करते हैं, ठीक है, वो ही ये चीजें करते हैं।
हमारे जैसे ब्राह्मण लोग किसी का बुरा नहीं करते, मैं आपको सीधी सी बात बता देता हूँ। हाँ, किसी के घर के अंदर ऐसा ब्लैक मैजिक जैसा कोई चीज है तो उसके लिए मैं आपको एक छोटी सी रेमेडी बता देता हूँ। जो वो इंसान कर सकता है अपने घर के अंदर, तो उसके घर के अंदर से जितना मर्जी बड़े से बड़ा ब्लैक मैजिक भी होगा ना, वो भी उनके घर से खत्म हो जाएगा। करना क्या है कि एक लाल वस्त्र लेना है, लाल कलर का कपड़ा 1.25 मीटर या आधा मीटर, उसके अंदर जितने वो घर के अंदर मेंबर है, चाहे 2 मेंबर है, चाहे 5 मेंबर है, चाहे 10 मेंबर है, उतनी ही राइस मतलब चावल की मुट्ठी लेनी है। से पहली मुट्ठी ली, ठीक है, जो बड़े मेंबर है उनका नाम लेके डालने है उस कपड़े के अंदर। दूसरी मुट्ठी ली, उससे छोटा मेंबर है उनका नाम लेके डालना है। मतलब बड़े से स्टार्ट करना है, छोटे से खत्म करना है। जो 5 मेंबर है तो 5 मेंबर का नाम लेकर राइस डाल दो, डालकर उसको 9 दिन अपने जहाँ पे आप उनके घर में मंदिर बना हुआ है उस मंदिर में उस चावल को रख लो 3 गांठें लगाकर। 9 दिन उनको रखना है चावल को। 9 दिन के बाद उसको वहां से उठाना है, उठा के उनके तीनों गांठें खोलकर देखना कि उनका चावल का कलर चेंज हुआ है या नहीं हुआ है। जो उनके घर में ब्लैक मैजिक है, 9 दिन के बाद उनके चावल का कलर चेंज हो जाएगा। अच्छा, ऑटोमेटिक। जे वो चावल का कलर चेंज हो गया तो उस चावल को चलते पानी में जल प्रवाह करवा दो। और जे नहीं चेंज हुआ, ठीक है, व्हाइट के व्हाइट चावल है, तो फिर पंछियों को डाल दो। वहीं पे उनको पता लग जाएगा। जे चावल का कलर चेंज नहीं हुआ तो उनके घर में कोई ब्लैक मैजिक नहीं है, कोई ऐसा कुछ नहीं है, सिर्फ लोग उनको वहमों में डाल रहे हैं, भ्रम में डाल रहे हैं। और जे उनके चावल का कलर चेंज हुआ है तो समझ लो ब्लैक मैजिक है। कोई अच्छे पंडित के पास जाकर विजिट कर अपना इलाज करवा ले, वो उनका ब्लैक मैजिक खत्म हो सकता है। उसका निवारण भी होता है, पूजा पाठ भी होती है, सब कुछ होता है। देखो जे कोई समस्या है तो उसका समाधान भी है, बीमारी है तो उसका इलाज, बस करने के ऊपर और करवाने के ऊपर होता है। बस मेन सही इंसान होना चाहिए करने वाला, मेन बात है। और ये वशीकरण नाम की कोई चीज होती है? बिल्कुल होती है। वशीकरण ये नहीं है कि हम किसी के ऊपर भी कर दें, ठीक है, ऐसे सभी के ऊपर करने लगे तो हम प्रधानमंत्री मोदी जी को वश में कर लेंगे, ठीक है ना। हम हमारे हिसाब से देश को चलाएंगे, ऐसे नहीं होता। वशीकरण होता है, बट किसका होता है? जे कोई किसी के लिंक के अंदर है, जैसे कि कोई गर्लफ्रेंड या बॉयफ्रेंड है, ठीक है, तो वो साल से या 6 महीने से या महीने से या 2 महीने से वो एक दूसरे के लिंक में थे, ठीक है, पहले वो बातचीत अच्छे से करते थे, बट अभी वो बातचीत नहीं कर रहे, किसी भी रीजन की वजह से वो दूर हो गए हैं, उनका वशीकरण हो सकता है, उनका कर सकता हूँ मैं दावे के साथ। अच्छा। और जे हम कह देते हैं कि अनजान इंसान का हम कर दे, किसी की भी फोटो लाके हम कह दे कि अभी इसका वशीकरण करना है, तो अनजान इंसान का वशीकरण नहीं होता। कोई माइका लाल नहीं कर सकता। आपको कनेक्शन होना चाहिए, मतलब बिल्कुल लिंक होना चाहिए, कनेक्शन होना चाहिए, चाहे वो महीना ही रहा है कनेक्शन उनका, तो भी उनका वशीकरण हो जाए। बट जी हम कह देते हैं कि बिल्कुल ही कनेक्शन नहीं है, बिल्कुल वो इंसान अनजान इंसान, हम किसी की फोटो ला के देते हैं कि हाँ भी इसका वशीकरण करना, तो वो नहीं, वो पॉसिबल नहीं, वो पॉसिबल नहीं। तो वशीकरण करना सही चीज है या गलत? देखो, सही चीज उनके लिए है कि जो वशीकरण करवा रहा है, पहले वो नीति देखी जाती है अगले की कि हमें ये वशीकरण किस पर्पस के लिए करवा रहा है, इसने उसके साथ लाइफ बितानी है या अपने प्यार को पाने के लिए कर रहा है, उस चीज को देख कर फिर हम वशीकरण करते हैं। ये नहीं है किसी का भी कर देते हैं। वही बात आ गई ना कि यहाँ भी किसी का हम नहीं करते, क्योंकि वशीकरण एक ऐसी चीज है, उसके अंदर गलत भी होता है, उसके अंदर सही भी होता है। बिल्कुल, ठीक है। गलत ऐसे होता है कि जी मैं ही मान लो मैं किसी लड़की का वशीकरण कर दिया मैंने किसी लड़के के थ्रू, ठीक है, उस लड़के ने क्या किया कि यहाँ भी उसको अपने वश में करके अपना मतलब निकाल लिया, अपना मतलब निकाल कर उसको बीच विचाल के अंदर छोड़ गया। छोड़ने का मतलब कि यहाँ भी बाद में उससे वार्तालाप नहीं कर रहा है वो, या फिर उसके साथ कोई कांटेक्ट नहीं रख रहा। अब उस बच्ची की तो जिंदगी बर्बाद होगी। बिल्कुल, ठीक है ना। वो तो नहीं जानती कि किसने वशीकरण किया, पर उसकी आत्मा तो गाले निकालेगी ना मुझे, ठीक है। बट मैं ऐसा काम नहीं करता। हाँ, मैं करता हूँ, उनका पहले चेक किया जाता है कि ये वशीकरण क्यों करवा रहा है, कौन से पर्पस को लेके करवा रहा है, तो ही वशीकरण उसका किया जाता है। ऐसे बिल्कुल। और आजकल के ना जनरेशन में मैं देख रही हूँ डे बाय डे, मतलब पहले तो चलो आज पिछला जमाना था, लोग बहुत मिलजुल के रहते थे। हाँ जी। एक हस्बैंड वाइफ का रिलेशन बड़ा लॉन्ग टर्म चलता था। आजकल डिवोर्स तो ऐसे 6 महीने 1 साल के अंदर हमको सुनने में आता है कि यार ये लोग अलग हो गए। अभी तो शादी हुई थी, अभी तो एक बच्चा हुआ था,
लोग अलग हो रहे हैं, इसका क्या रीजन है? देखो सबसे बड़ा रीजन तो ये है कि जब हम शादी करते हैं, ठीक है, जी। हम पहल प्रथम तो जो कुंडली होती है हमारी, ठीक है, डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से हम दोनों की कुंडली मैच करते हैं, लड़के की लड़की की, और दोनों का ये चेक करते हैं कि लड़की मंगलिक तो नहीं है, लड़का मंगलिक तो नहीं है, नाड़ी दोष तो नहीं है, या इनकी कुंडली के अंदर ग्रहों की दिशा जो है कि वो खराब तो नहीं है, या इनको पति पत्नी का सुख मिल सकता है या नहीं मिल सकता, ठीक है। पहले वो कुंडली पूरी चेक करवा के ही अपनी शादी करो, गुण वगैरह मैच करवा के, कुंडली वगैरह मैच करवा के, मंगलिक दोष देख के ही अपनी शादी करो, तो फिर वो शादी बिल्कुल सक्सेसफुल होगी। और जे हम ऐसे ही किसी के साथ भी शादी कर लेते हैं, हमारा कोई कुंडली मैच नहीं करते, कोई गुण नहीं मिलाते, या कोई मंगलिक नहीं देखते, कोई ग्रहों की दशा नहीं देखते, तो फिर वहां पे तो तकलीफ ही होगा, वहां पे तो प्रॉब्लम बढ़ेगी। अब कई बार क्या होता है कि हमारी लगन कुंडली जो होती है उसमें 12 स्थान होते हैं, 12 घर होते हैं, 9 ग्रह होते हैं, तो उसमें 7वां हाउस जो होता है, 7 हाउस, वो होता है पति और पत्नी का। तो वहां पे शनि ग्रह बैठ जाए, वहां पे राहु ग्रह बैठ जाए, वहां पे बृहस्पति बैठ जाए, जो ये तीनों के अंदर से एक भी ग्रह बैठ गया ना, तो उन दोनों मियां बीवी में लड़ाई झगड़ा पक्का है। बिना बात बिना रीजन के लड़ाई झगड़ा होगा ही होगा। यहाँ तक भी होगा कि यहाँ भी वो दोनों जने अलग अलग भी हो सकते हैं, कि लड़की अपने मायके में बैठ जाए, लड़का अपने घर पे बैठ जाए, दोनों जने बिल्कुल एक दूसरे से बात ना करें। मतलब वो क्यों ना करे, क्योंकि वो ग्रहों की जो दशा होती है वो नेगेटिव पड़ती है, ठीक है, उनका इफेक्ट जो है कि वो बुरा पड़ता है, उसकी वजह से उनका आपसी जो तालमेल है वो खत्म हो जाए उसकी वजह से। तो जिनका जैसे आपने बताया कि राहु शनि या बृहस्पति बैठा हुआ है 7वें हाउस में, तो अगर राहु अगर बैठा हो तो उसका प्रभाव कम हो, और किन्हीं दो को शादी करनी है भाई, अब वो एक दूसरे से प्यार करते हैं, तो ऐसा क्या उपाय करा जाए कि जिससे कि राहु का प्रभाव थोड़ा कम पड़ जाए और वो एक अच्छी जिंदगी जी पाए साथ? देखो राहु के लिए एक काम उनको करना पड़ता है, दिन वीरवार को 400 ग्राम पीली दाल लेकर, ठीक है, अपने विष्णु भगवान का मंदिर हो उनके आसपास में, लड़का और लड़की दोनों की फोटो के ऊपर से 9 बार घुमाकर क्लॉकवाइज, ठीक है, विष्णु भगवान के मंदिर में दिन वीरवार को चढ़ा दो 400 ग्राम पीली दाल, और वो भी 7 वीरवार कंटिन्यू उनको करना पड़ेगा। तो जो उनकी शादी में बाधा आ रही है वो खत्म हो सकती है। वेरी नाइस। ठीक है। और जो मंगल दोष वाले होते हैं उनका क्या है? देखो मंगल दोष वाले ये होते हैं कि मंगलिक की पूजा होती है। पहले तो मंगलिक भी 2 प्रकार होते हैं, एक होता है 28 साल वास्ते, एक होता है पूरी लाइफ टाइम वास्ते जी। जो पूरी लाइफ टाइम वास्ते होता है उसका कोई इलाज नहीं है, उसका कोई हल नहीं है, उसकी कोई पूजा नहीं है। मैं सीधी सी बात आपको बता देता हूँ, उसका इलाज ये की है कि जो लड़का पूरी लाइफ टाइम के लिए मंगलिक है तो लड़की उसको मंगलिक ही चाहिए, चाहे वो 28 साल के लिए मंगलिक हो, चाहे वो पूरी लाइफ टाइम के लिए लड़की मंगलिक हो। जे वो मंगलिक लड़की के साथ शादी करेगा तो ही उसकी निभेगी, और जे वो अनमंगलिक के साथ शादी करेगा तो उसका डिवोर्स ही होगा, 1,01%। और दूसरा होता है मंगलिक 28 साल के वास्ते। 28 साल का मतलब ये नहीं है कि 28 साल के बाद खत्म हो जाएगा, खत्म नहीं होगा, उसको खत्म करवाना होगा। करवाना कैसा होगा कि उसकी पूजा होती है मंगलिक की, अक का बूटा हो गया, बेरी का बूटा हो गया, पीपल हो गया, या मिट्टी का पूजा होता है जिसको मिट्टी का बर्तन कह देते हैं, उसके साथ फेरे होते हैं। फेरे मतलब लावे होती है, जी वो फेरे हम करवा देते हैं मंत्रों के द्वारा, तो फिर उनका मंगल का भार जो है वो खत्म हो जाता है, और खत्म होने के बाद फिर वो अनमंगलिक लड़की के साथ शादी लड़का कर सकता है। अच्छा, 2 प्रकार होते हैं। नाइस। और अब जैसे हमारे पास, जैसे मैं भी एक एस्ट्रोलॉजर हूँ, आप भी पंडित जी, आपके पास भी कई लोग ऐसे आते होंगे कि हमें शादी करनी है पार्टनर के साथ पर हमारी कुंडली नहीं मैच हो रही, तो उनकी शादी हो सकती है या लाइक उनको अलग ही हो जाना चाहिए? वही है ना, वो देखा जाएगा ना पहले कि यहाँ भी जो उनकी फैमिली नहीं मान रही है, ठीक है, इंटरकास्ट भी है, लव मैरिज करना चाहते हैं, ठीक है, लड़का लड़की कहते हैं कि हाँ भी हम एक दूसरे के बगैर रह ही नहीं सकते, हमने शादी करनी है, तो फिर उनके लिए पूजा भी होती है और उनके लिए 1-2 रेमेडी भी होती है, वो भी मैं आपको बता देता हूँ। जैसे हमारे लड़कियां व्रत रखती है सोमवार का, तो वहाँ पे एक सुहाग की चीजों का पैकेट आता है, उसमें ना लड़कियां जो यूज करती है जैसे लिपस्टिक होगी, नेल पॉलिश होगी, चूड़ियां हो गया और संदूर हो गया, ऐसे 5-6 चीजों की आइटमों का एक पैकेट बना होता है। वो पैकेट उन्होंने लेना है, लेकर माता रानी का मंदिर कोई भी हो बट माता काली का ना हो,
जैसे माता दुर्गा का हो गया, माता सरस्वती का हो गया, माता पार्वती का हो गया, माता लक्ष्मी का हो गया, किसी भी माता के मंदिर में जाके दिन सोमवार को वो 3 पैकेट जाके चढ़ाओ। दिन 3 सोमवार कंटिन्यू करना है। जिस लड़के के साथ वो शादी करना चाहते हैं उनका नाम लेकर वो पैकेट माता रानी के मंदिर में चढ़ा दो 3 सोमवार कंटिन्यू। जो उनकी शादी में बाधा आ रही है वो खत्म हो जाएगी। वेरी नाइस। तो ये रेमेडी तो आई थिंक सब करेंगे, बिकॉज बहुत से लोग ऐसे हैं जो लव मैरिज करना चाहते हैं आजकल। बिल्कुल। और कई एस्ट्रोलॉजर्स ना मैंने ऐसे देखे हैं, कई बार रील्स देखती हूँ मैं इंस्टाग्राम पे, वो कमिट करते हैं कि तुमको 7 दिन के अंदर हम करोड़पति बना देंगे। तो ये है कुछ रियलिटी? बन सकता है कोई 7 दिन में करोड़पति? ये 7 दिन में करोड़पति बनते तो मैं यहाँ पे थोड़ी आता, मैं खुद ही करोड़पति बन जाता। ऐसा नहीं होता है जी। लॉटरी के नंबर निकलते हैं, मैं ये नहीं कहता नहीं निकलते, ठीक है, सट्टे के नंबर भी निकलते हैं। वो 22 लाख मतलब जे आपकी किस्मत में करोड़पति बनना लिखा है, आपकी किस्मत में लॉटरी का नंबर लिखा है तो आपको वो नंबर मिल सकता है, ठीक है। हमारे हाथ में 5 उंगलियां होती है, 5 उंगलियां बराबर तो नहीं होती, सभी की किस्मत सेम नहीं होती है, ठीक है। मेरी किस्मत अलग है, आपकी किस्मत अलग है, उनकी किस्मत अलग है। तो कहने का मतलब मेरा ये है कि जी आपकी किस्मत में लॉटरी का नंबर लिखा होगा तो ही आपको निकाल के दिया जाएगा, नहीं लिखा होगा तो नहीं। ऐसे सभी करोड़पति बनने लग गए तो फिर तो सभी जने काम काज छोड़ देंगे, लॉटरी लगाएंगे, करोड़पति घर बैठे हम बन रहे हैं। हमें क्या लोड, हमें क्या जरूरत है काम करने की। बिल्कुल बिल्कुल। वो ये सही डायरेक्शन सही तरीके से अगर करें तो बन सकते हैं, बट नॉट इन 7 days आई गेस, है ना। कई लोग अभी ना यज्ञ कराते हैं बहुत, जैसे सोचते हैं कि चलो हमारी हम ये पूजा या कराएंगे या कोई पाठ कराएंगे तो हम बहुत अमीर बन जाएंगे। तो आपको लगता है कि ये डायरेक्ट कनेक्शन है कहीं ना कहीं अमीर बनने का यज्ञ के साथ? ऐसे अमीर बनने लग गए तो फिर तो सारे यज्ञ कराने लग जाएंगे हैं। ऐसे नहीं होता जी। वही है ना वो किस्मत और कर्म, जो हम मेहनत करेंगे तो ही करोड़पति बनेंगे, नहीं मेहनत करेंगे तो हम रोड पे ही आएंगे, करोड़पति नहीं जाएंगे, ठीक है ना। मेन बात ये है कर्म के ऊपर है, ठीक है। मेहनत करो, ठीक है। अपनी जो टेंशनें हैं आपकी वो भी आपकी खत्म होगी। हाँ जी, आपकी लाइफ में कोई दिक्कत है, कोई परेशानी है, ज्योतिष एक सिर्फ मार्गदर्शी है। मार्गदर्शी मतलब कि आपको एक रास्ता दिखा सकता है कि इस रास्ते पे आप चलोगे तो आपको सफलता आपकी मिलेगी, पर कर्म आपको ही करना पड़ेगा। कर्म आप करोगे तो आपको उसका फल मिलेगा, नहीं कर्म करोगे तो फल नहीं मिलेगा, क्योंकि ज्योतिष ने अपने पास से आपको कुछ नहीं देना, ठीक है ना। आपकी किस्मत और आपका कर्म ही आपके काम है, ज्योतिष का नहीं आएगा। आपने पंजाब में बहुत सुना होगा कई लोग धर्म परिवर्तन कर लेते हैं, होते हिंदू हैं, सिख होते हैं, क्रिश्चियन धर्म को अपना रहे हैं या किसी और धर्म को अपना रहे हैं। तो ये जो लोग खुद से पैसा देके ये चीजें करवा रहे हैं, तो ये कितना बड़ा पाप की भागीदार बन रहे हैं? बहुत बड़ा है जी। बस बात तो वही है ना कि बस लोगों का माइंड जो है ना वो ये लोग वॉश कर देते हैं, पूरा भ्रष्ट कर देते हैं माइंड को, बुद्धि को भ्रष्ट कर देते हैं कुछ ही पैसों के लालच में आके। जो इंसान धर्म का नहीं हुआ तो वो किसका हो जाएगा? किसी का नहीं हो सकता। वो उनको सिर्फ पैसों से मतलब होता है। ये धर्म भी जो परिवर्तन करवा रहे हैं, ये क्रिश्चियन लोग हो गए, पास्टर हो गए या बाकी और भी धर्म के अंदर हो गए, ठीक है। तो ये सबसे बड़ा तो पाप यही है, धर्म को जो है कि परिवर्तन करवाना सबसे बड़ा पाप, ठीक है। हाँ, जो इंसान अपने धर्म का नहीं हुआ तो वो किसी का नहीं हो सकता। मैं सीधी सी बात आपको बता देता हूँ। तो जाते हुए सर आप लोगों को कुछ गाइडेंस देना चाहो कि किस तरीके से उनको अपने एक एस्ट्रोलॉजर या अपने गुरु को कैसे समझना चाहिए और किसको चूज करना चाहिए ताकि उनकी जिंदगी वो आसान बनाए और फेकिज्म से बचे? तो आप क्या गाइड करना चाहोगे? देखो, मैं तो गाइड ये की कहना चाहूंगा कि कोई भी अपना आसपास में पंडित है आपके पास, कोई भी ज्योतिष है आपके पास, उनसे पहले मिलो, उनके ऑफिस में जाओ, जाकर विजिट करो, अपनी समस्या उनको बताओ, तो वो आपको अपना मार्गदर्शी आपका रास्ता निकाल के आपको देगा। बट घर बैठे ऑनलाइन किसी के ऊपर भरोसा मत करो। और जो ये आजकल चल रहे हैं तांत्रिक अघोरी लोग, उनके ऊपर तो बिल्कुल भी मत करो, ठीक है। हाँ, ज्योतिष आज से नहीं चलता रहा, सतयुग से चलता आ रहा है। ज्योतिष एक विज्ञान है, एक साइंस है, ठीक है जी। आप ज्योतिष के ऊपर विजिट कर कर अपना कोई समाधान करवाते हो तो आपके लिए बहुत अच्छा होगा, पर घर बैठे मत करो। बिल्कुल सर, बहुत अच्छा लगा सर आपसे आज बात करके।
और अगर आप भी सर के साथ कहीं ना कहीं कनेक्ट करना चाहते हो, अगर आपको सर की बातें अच्छी लगी हों, आपको एक मार्गदर्शन मिला हो कि यार नहीं हमको इनसे बात करनी है, हमें भी रीच आउट करना है, हमें इनकी कही हुई बातों को आगे अपनी जीवन में इम्प्लीमेंट करना है, तो दिए हुए नंबर्स पे नीचे आप कांटेक्ट कर सकते हैं। सर की सारी डिटेल्स आपको मिल जाएंगी। और तब तक के लिए थैंक यू सो मच। जय श्री राम।